तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5 का पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। उसमें हम क्या देखेंगे, पेरीमीटर देखेंगे, फिगर्स का एरिया और वॉल्यूम। तो पेरीमीटर बेसिकली पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है ये इस चैप्टर में, ये कि जो कि ज्योमेट्री का एक पार्ट है। सो ये ज्योमेट्री पे बेस्ड चैप्टर है। सो पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है उसके पहले हम देखते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। तो पॉलीगन क्या होता है, देखिए क्लोज फिगर होनी चाहिए पॉलीगन की। जो भी पॉलीगन जिसे हमें बोलना है उसमें एक तो आपके पास क्लोज फिगर होना चाहिए विच इज मेड अप फ्रॉम लाइन सेगमेंट। मतलब एक तो एक क्लोज फिगर होनी चाहिए जो कि लाइन सेगमेंट से बनी हो, लाइन सेगमेंट से बनी हो। एग्जाम्पल जो कि सबसे छोटा पॉलीगन है उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल क्यों, देखिए ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर मतलब क्या, जिसका कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो। अगर ये फिगर यहाँ से स्टार्ट होती है तो ये यहीं पर या आकर एंड होती है, तो इसे हम बोलेंगे क्लोज फिगर विच इज मेड अप फ्रॉम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। अगर आपके पास ऐसा कोई फिगर दिया हो, सपोज ये फिगर दिया हो आपके पास, ये क्या है, ये लाइन, एक लाइन तो है पर ये यहाँ पर क्या है, कर्व है। तो ये पॉलीगन कहलाएगी क्या, नहीं कह सकते हम इसे पॉलीगन। क्यों, क्योंकि ये क्लोज तो है पर ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई नहीं है। यही एक लाइन सेगमेंट है और ये क्या है, कर्व है। ये क्या है, कर्व है। तो इसे हम पॉलीगन नहीं बोल सकते। पॉलीगन में क्या होना चाहिए आपके पास, एक तो क्लोज फिगर होनी चाहिए विच इज मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट, विच इज मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट। तो ट्रायंगल भी एक एग्जांपल हो सकता है, या फिर स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्क्वायर हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर आकर एंड होता है। सपोज अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहीं पर हमें ये क्लोज फिगर, ये फिगर एंड करनी पड़ेगी, तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो गए, इसके लिए ये क्लोज फिगर कहलाएगी। और ये लाइन सेगमेंट से भी बनी है। यहाँ पर कितनी लाइन सेगमेंट्स लगे आपको, 1 2 3 4। सो ये 4 लाइन सेगमेंट से बनी है और ये क्लोज फिगर भी है, इसलिए ये पॉलीगन हो गई। ये क्या है, पॉलीगन का एग्जाम्पल है। ये भी एक पॉलीगन का एग्जाम्पल है। अभी हम देखेंगे पेरीमीटर क्या होता है इन सभी फिगर्स का। ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन, हेप्टागन, इन सभी का हम पेरीमीटर देखेंगे। इस चैप्टर में हम पेरीमीटर पहले देखते हैं, फिर एरिया और फिर उसके बाद वॉल्यूम। सो पेरीमीटर क्या होता है, द एडिशन ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, द एडिशन ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स के लेंथ्स का एडिशन करेंगे, उसे हम बोलेंगे। उस फिगर में जितने भी साइड्स है उन सारी साइड्स के लेंथ्स का अगर एडिशन करेंगे या फिर सम करेंगे तो हम उसे, तो वो क्या मिलेगा हमें, पेरीमीटर मिलेगा। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसमें ये साइड 4 है, ये साइड 3 है और ये साइड 4 है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एडिशन करेंगे, ये 4, ये 3, ये 4। सो 4 + 3 + 4, 4 + 3 7 + 4 11। सो ये जो 11 आया है ये इस फिगर का पेरीमीटर आया है। तो पेरीमीटर में पहले तो हम देखते हैं कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स। ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ये देखिए, ये है ट्राई और ये एंगल। सो ट्रायंगल मतलब क्या, 3 एंगल से बनी हुई फिगर को हम बोलेंगे ट्रायंगल। 3 एंगल से बनी हुई फिगर को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। सो देखिए इस तरह से कुछ ट्रायंगल इस तरह से होता है। तो हम इस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ का एडिशन करेंगे या फिर सम करेंगे तो हमें मिलेगा ट्रायंगल का पेरीमीटर। सो ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो ये हो गया ट्रायंगल का पेरीमीटर। सपोज अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या, जिसमें कि तीनों साइड्स का लेंथ सेम हो। अगर इसका 6 है तो इसका भी 6 और इसका भी 6, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप ऐसे भी कर सकते कि ये तीनों का एडिशन करके 6 + 6 + 6 कितना आता है, 18। या फिर इसका भी फॉर्मूला है कि 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड, 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड, 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड कितना है यहाँ पर, 6। सो 3 6 = 18। सो ऐसे भी आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ये जो ट्रायंगल था यहाँ पर तीनों साइड्स की लेंथ सेम नहीं थी, पर इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो हमें वहाँ पर फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड, 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड क्या है यहाँ पर, 6। सो 3 6 = 18। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अभी हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर देख लीजिए, स्क्वायर कैसे रहता है,
स्क्वायर क्या रहता है, स्क्वायर में चारों साइड्स जो होते हैं, चारों साइड्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, चारों साइड्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। सपोज यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो आपके पास पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर मतलब क्या बोला है डेफिनेशन में, पेरीमीटर मतलब द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल ऑफ द साइड ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या रहेगा, इन चारों साइड्स की लेंथ का सम। तो 4 + 4 + 4 + 4 कितना आएगा, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। सो 16 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। या फिर स्क्वायर के पेरीमीटर का एक फॉर्मूला है 4 × लेंथ ऑफ साइड, 4 × लेंथ ऑफ साइड, 4 × लेंथ ऑफ साइड। सो 4 × लेंथ ऑफ साइड, 4 × लेंथ ऑफ साइड कितना है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। सो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर क्या आ गया स्क्वायर का, जिसके की साइड का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, उसका पेरीमीटर क्या आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। अभी हम देखेंगे रेक्टेंगल। या फिर अगर आपके पास एक स्क्वायर है और उसकी साइड का लेंथ अगर एल है, तो इसका एल है तो इसका भी एल, इसका भी एल, इसका भी एल। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा पेरीमीटर का, 4 × लेंथ ऑफ साइड, 4 × लेंथ ऑफ साइड, 4 × लेंथ ऑफ साइड मतलब क्या 4 × एल। सो 4 × एल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास 4 × एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ साइड और लेंथ ऑफ ईच साइड। अभी हम देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस शेप का होता है, देखिए रेक्टेंगल ये हो गया आपका रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या रहता है, ये जो बड़ा होता है इसको हम बोलते हैं लेंथ, और ये जो छोटा होता है इसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ। अगर रेक्टेंगल की एक खासियत क्या रहती है कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है। तो अगर यहाँ की लेंथ एल है तो यहाँ की भी लेंथ एल होगी, यहाँ की लेंथ बी है तो इसकी भी अपोजिट साइड की लेंथ बी ही होगी। तो रेक्टेंगल में क्या रहती है खासियत कि अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो सेम है। इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये। सो एल के अपोजिट वाली भी एल होगी, बी के अपोजिट वाली भी बी होगी। तो अगर इसका पेरीमीटर हम निकालना चाहे, पेरीमीटर अगर हम निकालना चाहे तो एल प्लस पेरीमीटर मैंने क्या बोला है, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड एज इट्स पेरीमीटर। सो एल पहली साइड का लेंथ क्या है एल, दूसरी साइड का बी, तीसरी साइड का एल और चौथी साइड का बी। सो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। सो यहाँ पर एल है, यहाँ पर है एल है, एल प्लस एल 2L प्लस बी प्लस बी 2B। सो 2L प्लस 2B, यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है तो 2 एक ही बार आएगा और L प्लस B बचा वो ब्रैकेट में। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है हमारे पास 2 × L प्लस बी। फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है 2 × L प्लस बी, 2 × L प्लस बी और 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। L को क्या बोला, ये साइड कौन सी है लेंथ वाली, ये साइड कौन सी है ब्रेड्थ वाली। सो 2 × L प्लस बी, L मतलब क्या लेंथ प्लस बी मतलब क्या ब्रेड्थ। सो 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल हो और उसकी साइड लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर और लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड दी है 3 सेंटीमीटर। सो आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इस पे क्या लगाएंगे 2 × लेंथ क्या है 5, ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड का जो लेंथ होता है वो सेम होता है। सो 5 के अपोजिट वाला 5, 3 के अपोजिट वाला 3। सो 2 × अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, सो 2 × लेंथ क्या है 5 प्लस ब्रेड्थ क्या है 3। सो 2 × 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 क्या आता है 8। सो 2 8 जा 16। इसका पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का 16 सेंटीमीटर, क्या होगा 16 सेंटीमीटर। ये हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला पुट करके निकाला। अभी हम देखते हैं यहाँ पर देखिए पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या दिखा है, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अ पॉलीगन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एज रेगुलर पॉलीगन। मतलब पॉलीगन, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी क्या है, मतलब एक रेगुलर पॉलीगन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसकी कि तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो सेम है, उसको हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर
पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स मतलब क्या, ऐसी फिगर जिसके हर साइड का लेंथ जो है वो इक्वल होगा। अब पॉलीगन या फिर ऐसा पॉलीगन जिसके हर साइड का लेंथ जो है वो इक्वल हो, उसे हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। अभी ये देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अगर तीनों साइड का लेंथ सेम हो तो ये हो गया रेगुलर पॉलीगन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी लेंथ अगर 3 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 3 हो, तो ये क्या हो गया रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला दिया है उन्होंने, इन जनरल द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड फिगर इज इक्वल टू एन इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। एन मतलब क्या, जहाँ जितनी साइड से उसे हम बोलेंगे एन। तो इस फिगर में कितनी साइड है, 1 2 3, 3 मतलब सॉरी एन इंटू लेंथ ऑफ, एन इंटू फॉर्मूला क्या है, एन इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड, एन इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। सो एन क्या है यहाँ पर, एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3, सो 3 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड कितना है 3, सो 3 3 ज़ा 9। मतलब इस रेगुलर ट्रायंगल या फिर ये रेगुलर पॉलीगन जो है इसका पेरीमीटर कितना है आपके पास, 9 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर लिखे यहाँ पर, सो ये 3 इंटू 3 या फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एन इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड, एन इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। एन मतलब क्या, जितने साइड से उस पॉलीगन के जितने साइड से वो मतलब एन। एन की वैल्यू क्या रहेगी, साइड, जितने भी साइड है वो रहेगा एन, और इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। लेंथ ऑफ ईच साइड मतलब क्या, उस हर साइड की, उस फिगर में या फिर उस पॉलीगन में हर साइड की लेंथ जो होगी वो यहाँ पर आएगी, एन इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स और लेंथ ऑफ ईच साइड इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड जो कि इक्वल है वो यहाँ पर लिखेंगे। सो 3 3 9 सेंटीमीटर। अगर उसी प्रकार रेगुलर पॉलीगन में अगर हम स्क्वायर भी ले ले, स्क्वायर देखिए, स्क्वायर ले ले, सो स्क्वायर मतलब 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर ले ले, या फिर 5 5 ले, ये 5, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर में। तो देख लीजिए ये भी क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हर साइड की लेंथ जो है वो इक्वल है। स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है, जहाँ पर रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं हम, जिसकी हर साइड की लेंथ, जिसकी हर साइड का लेंथ इक्वल हो। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, हर साइड का लेंथ 5 है, इसलिए हम इसे बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पेरीमीटर निकालना हो तो एन इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड, एन इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड, एन इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। सो एन क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ साइड्स। सो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर कितने हैं, 4, सो 4 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड कितना है 5, सो 4 5 ज़ा 20, और यूनिट यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर, सो 4 5 ज़ा 20 सेंटीमीटर। मतलब इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है आपके पास, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर उन्होंने पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 8.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 3.4 सेंटीमीटर। अभी देखिए ये सपोज एक रेक्टेंगल है, उसके रेक्टेंगल की लेंथ दी है हमें 8.2 सेंटीमीटर और ब्रेड दी है 3.4 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या आएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। सो 2 इंटू लेंथ कितना है 8.2 प्लस ब्रेड कितना है 3.4, सो 2 इंटू 8.2 प्लस 3.4, 8 प्लस 3 सॉरी 8.2 प्लस 3.4 क्या आता है आपके पास, 8.2 प्लस 3.4, 2 प्लस 4 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट, सो 8 प्लस 3 11, सो 2 इंटू 11.6, 2 इंटू 11.6, सो 11.6 इंटू 2 कितना आता है, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3 और 2 1 ज़ा 2। और पॉइंट कितने कितने नंबर के पीछे पॉइंट है, कितने नंबर क्या बिफोर पॉइंट है, 1 नंबर के बिफोर, तो आंसर में भी 1 नंबर से पहले ही पॉइंट आएगा। सो 2 इंटू 11.6 आंसर क्या आता है 23.2 सेंटीमीटर। सो 23.2 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है हमारे पास, 23.2 सेंटीमीटर। अभी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ 74 सेंटीमीटर, सो 74 सेंटीमीटर पूछा है उन्होंने। अगर कोई स्क्वायर दिया हो और उस स्क्वायर के हर साइड का लेंथ अगर आपके पास 74 सेंटीमीटर दिया हो उन्होंने, तो उन्होंने क्या पूछा है कि इस स्क्वायर का आपको पेरीमीटर निकालने को बोला है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 4 इंटू, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, सो रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स कितना है 4,
सो n इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड। सो 4 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड कितना है हमारे पास 74। सो 4 इंटू 74, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 1 29। सो 4 इंटू 74, आंसर क्या आ गया आपके पास 296 सेंटीमीटर। सो इस रेक्टेंगल या फिर इस स्क्वायर का आपके पास पेरीमीटर क्या आ गया 296 सेंटीमीटर, 296 सेंटीमीटर। अभी क्या यहाँ पर क्या बोला है पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या रहता था, जो भी जितने भी साइड से उन सभी का लेंथ जो रहता था वो सेम रहता था। अभी पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर पॉलीगन्स, इरेगुलर पॉलीगन्स मतलब क्यों, जिनके साइड्स डिफरेंट होगी, जिनके साइड्स की लेंथ डिफरेंट होगी। टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर पॉलीगन वी ऐड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। एग्जांपल फाइंड द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ शेप गिवन अलोंग साइड। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिस पॉलीगन के हर साइड का लेंथ सेम हो, और इरेगुलर पॉलीगन मतलब पॉलीगन के साइड का लेंथ डिफरेंट होगा, उसे हम बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन। सो इरेगुलर पॉलीगन मतलब यहाँ पर देखिए ये फिगर दी है उन्होंने, यहाँ पर इस फिगर में 2 5 4 1 3 7 4 यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट लेंस दिख रहे हैं। तो डिफरेंट लेंस के लिए हम उसे बोलेंगे, इस फिगर को हम बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन क्यों, क्योंकि ये क्लोज भी है और ये साइड से भी बनी है, तो इसे हम बोलेंगे पॉलीगन। और इरेगुलर मतलब हर साइड का लेंथ डिफरेंट, तो इसे हम बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन। सो यहाँ पर आप इसके पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हर साइड का एडिशन करेंगे। सो 4 + 2 6 + 5 आउटर साइड का एडिशन करेंगे। सो 4 + 2 6, 6 + 5 11 + 4 15 + 1 16 + 3 19 + 7 26। तो इसका पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप क्या आ गया आपके पास 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। तो अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 11.1 सॉरी 12.1। अभी आप देखिए रेगुलर पॉलीगन मतलब उन्होंने क्या बोला है कि रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल एक तो ट्रायंगल हो सकता है जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, या फिर स्क्वायर हो सकता है, या फिर रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन मतलब क्या, पेंटागन के हर साइड का लेंथ आपके पास इक्वल हो। तो अगर यहाँ पर 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ये भी क्या हो गया रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पॉलीगन है एक टाइप, ये क्या होता है रेगुलर पेंटागन। अगर हेक्सागन हो तो हेक्सागन के भी 6 साइड्स होते हैं और हर साइड का लेंथ सेम होता है। सो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो हर साइड का लेंथ जो है वो इक्वल होगा। और हेक्सागन मतलब 6 साइड्स होगी उस फिगर की उस पॉलीगन की। सो रेगुलर पॉलीगन, या फिर ये इसे हम बोल सकते हैं रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सा मतलब क्या 6 साइड्स, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, और रेगुलर मतलब हर साइड का लेंथ सेम, ईच साइड विथ सेम और इक्वल लेंथ, विथ इक्वल लेंथ, उसे हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 12.1। एक्सरसाइज 12.1 में उन्होंने क्या दिया है आपको, ये फिगर दिया है। तो ये फिगर क्या है 18 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। उन्होंने इस शेप का आपको पेरीमीटर निकालने बोला है, इन सभी शेप्स का पेरीमीटर निकालने को बोला है। सो ये पेरीमीटर, ये फिगर जो है उसका पेरीमीटर निकालना है आपको। तो पेरीमीटर मतलब क्या, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर लेंथ क्या है 30, यहाँ पर 17, यहाँ पर 22, यहाँ पर 18, और यूनिट क्या दिया है मीटर। सो अभी इन सभी का एडिशन करके जो हमें आंसर आएगा वही होगा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर सो 30 मीटर पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड, उसे हम क्या बोलेंगे पेरीमीटर, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड। पहला क्या है 30 मीटर प्लस दूसरा क्या है 17 मीटर, तीसरा 22 मीटर, और 4 जो है वो है 18 मीटर।
अभी इन सभी का एडिशन करेंगे। सो 13 प्लस 17 47 प्लस 22 69 प्लस 18 87 मीटर। सो पेरीमीटर क्या आ गया इसका, पेरीमीटर 87 मीटर, 87 मीटर। सेकंड क्या है देखिए, सेकंड क्या है, ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है। ये रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दी है आपको 1.2 मीटर और ब्रेड्थ जो दी है वो है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। लेंथ दिया है 1.2 मीटर और ब्रेड दिया है 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो हम पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते और फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते। तो यहाँ पर 1.2 मीटर है। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। सो 1.2 मीटर मतलब कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। 1.2 मीटर मतलब कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर लेंथ दिया है हमें 120 सेंटीमीटर और ब्रेड दिया है 80 सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला of perimeter of rectangle के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल मतलब क्या, लेंथ कितना दिया है यहाँ पर 120 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ कितनी दिया है 80 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 120 प्लस 80 कितना आता है 200। सो 2 इंटू 200, 2 2 ज़ा 4, सो 400 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है, सेंटीमीटर अगर यूनिट रहेगा तो 400 सेंटीमीटर, और अगर हम यूनिट में निकालें तो यूनिट में मीटर में देखते हैं। मीटर में 1.2 मीटर दिया है, वो क्या है 1.2 मीटर जो है वो लेंथ है, और 80 सेंटीमीटर जो कि आपको ब्रेड दी है, अगर उसका हम मीटर में कन्वर्जन करें सो 0.8 मीटर आएगा। सो लेंथ दिया है 1.2 मीटर और ब्रेड दिया है 0.8 मीटर। देखिए आपके पास रहता है कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो आपके पास उन्होंने दिया है आपको 80 सेंटीमीटर का निकालने को। सो अगर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर रहता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर रहता है, मतलब इसको अगर 100 से डिवाइड करें, इसको अगर हम 100 से डिवाइड करें तो हमें मीटर का मेजरमेंट मिलेगा, मीटर का मेजरमेंट। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हमें, 80 सेंटीमीटर का अगर मीटर में कन्वर्जन करना है तो इसको भी हमें 100 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया और 8/10 क्या आ गया आपके पास 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। सो 80 सेंटीमीटर क्या क्या आ गया आपके पास 0.8 मीटर। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ रेक्टेंगल का। सो 2 इंटू लेंथ क्या है 1.2 प्लस ब्रेड्थ क्या है 0.8। सो 2 इंटू 1.2 प्लस 0.8 कितना आता है 2। सो 2 2 सा क्या आता है 4 मीटर। सो ये आ गया मीटर में और ये आ गया सेंटीमीटर में। दोनों ही सेम होते हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या रहता है 100 सेंटीमीटर। सो अगर 4 मीटर निकालना चाहे तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। सो 400 सेंटीमीटर। दोनों आंसर करेक्ट है, बस यूनिट में डिफरेंस है, यहाँ पर सेंटीमीटर है यहाँ पर मीटर है। थर्ड का पैरामीटर निकालना है, तो ये देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8.5 है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 8.5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों की लेंथ्स का एडिशन करेंगे, साइड्स की लेंथ का 8.5 प्लस 7 इंटू 2 करेंगे। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड।
लेंथ प्लस ब्रेड्थ करने की बजाय हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन चारों साइड्स की लेंथ का एडिशन 8.5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, देखिए 8.5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7, 8.5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। सो 8.5 प्लस 7 कितना आता है 15.5 सेंटीमीटर प्लस, और यहाँ पर 8.5 प्लस 7 15.5 सेंटीमीटर। 15 प्लस 15 13, 0.5 0.5 प्लस 0.5 1, सो 30 प्लस 1 31 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या आ गया हमारे पास 31 सेंटीमीटर। अभी डी फिगर जो दिया है, डी फिगर वहाँ पर देखिए, ये फिगर देखिए आप, सो इसका लेंथ दिया है आपके पास 5.4 सेंटीमीटर, इसका दिया है 3.2 सेंटीमीटर, इसका दिया है 3.2 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, एक इर्रेगुलर पॉलीगन है। पॉलीगन तो है पर एक इर्रेगुलर पॉलीगन है। इर्रेगुलर पॉलीगन में हमने क्या बोला है कि हर साइड की लेंथ का एडिशन करेंगे। सो अगर यहाँ पर हम नेमिंग कर दे इसका ABCDE, सो हम क्या करेंगे, पहले तो हर साइड की लेंथ का एडिशन। सो पहले तो लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ CD प्लस लेंथ ऑफ DE प्लस लेंथ ऑफ AE, इन सभी की लेंथ का एडिशन करेंगे। सो लेंथ ऑफ AB क्या है हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर प्लस लेंथ ऑफ BC क्या है हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर प्लस लेंथ ऑफ CD कितना है 3.2 सेंटीमीटर प्लस लेंथ ऑफ DE 5.4 सेंटीमीटर प्लस लेंथ ऑफ EA कितना है 4 सेंटीमीटर। अभी इन सभी का हम एडिशन करेंगे। सो 5.4 सेंटीमीटर प्लस 3.2 सेंटीमीटर प्लस 3.2 सेंटीमीटर प्लस 5.4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर 5.4 प्लस 5.4 कितना आता है 10.8, 10.8, ये 3.2 प्लस 3.2 कितना आता है 6.4, इसका और इसका एडिशन कितना आएगा 54 प्लस 32 86। सो यहाँ पर आ गया 8.6 सेंटीमीटर, इन दोनों का भी 86 8.6 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर ये बचा 4 सेंटीमीटर। सो 86 प्लस 86 कितना आता है 172, उसका कि 17.2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, 17.2 प्लस 4, 17 प्लस 4 21, और बचा जो 0.2 है वो एज इट इज। सो पेरीमीटर कितना आ गया 21.2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 5.4 है, यहाँ पर 3.2, यहाँ पर 3.2, यहाँ पर 5.4 और यहाँ पर 4। सो अभी हमने इन दोनों का एडिशन किया तो 8.6 आया, बाद में इन दोनों का एडिशन किया तो 8.6 आया और फिर बचा 4 सेंटीमीटर। सो 8.6 प्लस 8.6 कितना है यहाँ पर देख दीजिए 8.6 प्लस 8.6, पॉइंट के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 प्लस 6 12, 12 का 1 कैरी, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 8 17, सो डेसिमल के नीचे डेसिमल। सो 8.6 प्लस 8.6 कितना आता है 17.2, उस 17.2 में अगर 4 ऐड कर दे उस 17.4 में, देखिए यहाँ पर डेसिमल है पर 4 में डेसिमल नहीं है, तो हमें ये जो 4 है वो डेसिमल के पहले लिखना है और बाद में डेसिमल नहीं है, इसलिए 4.0। किसी भी फिगर को अगर आपको डेसिमल में लिखना हो जो कि एक होल नंबर हो तो आप उसके नीचे कितने भी जीरो लगा सकते हैं डेसिमल देके। सो 2 प्लस 0 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, सो 21.2 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर कितना आ गया इस फिगर का, पेरीमीटर ऑफ फिगर डी कितना आ गया हमारे पास 21.2 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर है। ये जो दिया है आपको ई जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 4.8 है और यहाँ पर ये जो 1 लाइन का जो साइन है ये क्या दर्शाता है कि यहाँ पर हर लेंथ, हर साइड की जो लेंथ है वो इतनी रहेगी। सो 4.8 इन यहाँ पर 4.8, यहाँ पर भी 4.8, यहाँ पर भी 4.8, यहाँ पर भी 4.8, यहाँ पर भी 4.8। सो ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है। और रेगुलर पॉलीगन के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या दिया है बुक में, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन
देखिए फिगर निकाल कर देखते हैं, ऐसी फिगर है आपकी 2 3 ये जो है यहाँ पर दिया है इन्होंने 4.8 सेंटीमीटर, तो ये जितना है इतना ही ये भी है, इतना ही ये भी है, इतना भी है, इतना ही है और इतना ही है। सो ये जो 4.8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर साइड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, सो ये क्या है हेक्सागन है, और यहाँ पर हर साइड की लेंथ इक्वल होने की वजह से हम इसे क्या कहेंगे रेगुलर हेक्सागन। सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन या फिर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला क्या रहता है, n into length of each side, n into length of each side, n into length of each side, where n is equal to n is equal to number of sides, n is equal to number of sides। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 6 है, 1 2 3 4 5 6, सो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 6। हेक्सागन में n की वैल्यू क्या होती है, रेगुलर पॉलीगन के हेक्सागन में n की वैल्यू क्या होती है 6। सो पेरीमीटर ऑफ regular hexagon is 6 into length of each side, 6 into length of each side। so 6 into length of each side मतलब क्या, 6 into length of each side, लेंथ ऑफ हर साइड का लेंथ क्या दिया है उन्होंने 4.8 सेंटीमीटर। सो 4.8 इंटू 6 करना पड़ेगा अभी हमें। सो 4.8 इंटू 6, सो 48 इंटू 6, 8 6 ज़ा 48, 8 यहाँ पर 4 यहाँ पर कैरी, 6 4 ज़ा 24 प्लस 4 28। डेसिमल कितने पॉइंट के पहले, डेसिमल कितने नंबर से पहले, एक नंबर से पहले, सो यहाँ पर भी एक नंबर से पहले डेसिमल आएगा। सो आंसर क्या आ गया आपके पास 28.8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इस फिगर का क्या आ गया आपके पास, इस रेगुलर हेक्सागन का 28.8 सेंटीमीटर।